हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आप जिनके बारे में सोच रहे हैं क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज 3 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 इन एंड यान, पाइल नंबर 2 वुमेन होल्डिंग ए हार्ट एंड पाइल नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस। जो भी आपको लगे कि आपके लिए है, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप वही चूज़ करिए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू कर देते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1 इन एंड यान से। ठीक है, जिन्होंने भी इन एंड यान चूज़ कर रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। एंड गाइस, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना और कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि रिजनेट हुआ या नहीं। आप लोग करते नहीं, भूल जाते हो यार। चैनल वैसे भी स्लो चल रहा है यार, थोड़ा सा तो अप्रिशिएट करो भाई, इतना मेहनत करती हूँ, बुरा लगता है। ओके, एंड यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ताकि आपको मैं जब भी लाइव रीडिंग करूँ तो यू कैन जॉइन मी देयर। लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन क्या मिस कर रहे हैं आपको, यस और नो। पहले ओके, 2 आए। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरे वॉइस पे फोकस करना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है डेस्क के एरिया पे, बट आई होप कि आप लोगों को क्लियरली दिखे। और एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, आ गए तो ले लेते हैं। चलो, मैंने न्यू कैंडल लगा दी है। ओके, वेरी नाइस। मैं पहले सब कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं और देखूंगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सॉर्ड्स। जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, पहली बात कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। वो भागते रहते थे आपसे, यू चेज देम एंड दे आर रनर। मैक्सिमम ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। बैलेंस नहीं थे, बैलेंस की कोई प्रॉब्लम था या प्रोजेक्शन। कंट्रोल। ओके, बर्डन इन रिवर्स। ओके, मैं और भी कार्ड्स देखूंगी। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। तो राइट नाउ यार दे आर मिसिंग यू अ लॉट। बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सकते हैं। ठीक है, आप भी जब सोचते हैं वो भी सोचते हैं। एंड इवन दो दिस पर्सन बहुत इमोशनल भी है, थोड़ा सा डिफेंसिव भी है, डर रहे हैं कि वापस आए या नहीं, बात करे या नहीं। फ़िलहाल तो वो हीलिंग प्रोसेस में है, आपसे डिकनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, बातचीत जो भी अनकन्फेस था आप दोनों के बीच। ऑल्सो लाइक वो अभी ये सोच रहे कि आप खुद पे बहुत फोकस है, बहुत ज़्यादा मस्त है, सो दैट्स द रीज़न वो डर रहे हैं। ठीक है, वो डर रहे हैं आपसे कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप फिर से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बात करेंगे या नहीं। ठीक है, इवन दो वो स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, आके बात करें, सब कुछ क्लियर आउट करें। कुछ बातें वो बोलना चाहते हैं आपसे, कुछ चीज़ें हैं जो पहले क्लियर नहीं था। इवन तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है and you both are like separated, but still there is you feel a connection towards that person and this person also feels connection towards you. and मुझे और भी ये चीज़ लग रहा है कि ये सेपरेशन अचानक से हुआ था। अचानक से मतलब आपने सोचा भी नहीं, हो गया अचानक से। बट आप दोनों बहुत जल्द फिर से मिलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइकिल थी, किस्मत थी, फॉर्चून था, जिस वजह से ये होना था, ये हुआ। इसीलिए
ठीक है। दिस पर्सन ने काफ़ी घोस्ट किया, हो सकता है बहुत स्नीकी बिहेव किया, झूठ बोला, बट राइट नाउ वो आप पे स्पाई भी करते हैं बट कहते नहीं है, दिखाते नहीं है, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा स्लो है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बट थोड़ा धीरे धीरे करके आप उनके एक होम सा फील देते हैं, बहुत केयर, नर्चरिंग, मदरली, एफेक्शनेट, ठीक है। उनके अंदर एक बीस्ट था या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं जो उनको लाइक वो खुद को कंट्रोल करते हैं, वो अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं, लाइक दिस प्रैक्टिकल लॉजिकल ओके इंसान ये अपनी। और राइट नाउ भले ही सब कुछ डेस्टिनी के ऊपर है, वो ये भी सोचते हैं कि अब सब कुछ डेस्टिनी और फॉर्च्यून के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया और आपने भी, सो यू कैन नॉट कंट्रोल। समटाइम या कभी कभी ऐसा लगता है कि काश ऐसा हो जाए ये वो, बट सिचुएशन हो नहीं पा रहा है कंट्रोल। इस पर्सन के माइंड में पहले बहुत कुछ चलता था, ठीक है, बहुत कुछ, और कुछ कह भी नहीं पाया। आपने बोला था, आपने बहुत समझाने की भी कोशिश की बट कुछ हुआ नहीं, ओके। ये पर्सन अभी रेस्टिंग मोड पे है, आपको चाहिए एक्शन बट राइट नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग कि स्टेप लूँ या ना लूँ, बट प्रे कर रहा है कि वो आपसे बातचीत कर रिकन्सिलेशन हो जाए, सब कुछ इक्वली शेयर गिव एंड टेक हो, क्योंकि आपने उनको ज़्यादा दिया, उनसे इक्वली बैलेंस, ठीक है। इक्वली बैलेंस नहीं हुआ, आपने ज़्यादा दिया, आपने ज़्यादा एफर्ट दी बट उन्होंने नहीं लाइक कर पाया, ना दे पाए। वो आप फिक्स साइन से डील कर सकते हैं, लियो, स्पेशली लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, विर्गो, ये साइन लग रहा है तो मैं बोल रही हूँ। ये बहुत स्नीकी और आपको अटका के रखते थे, ये पर्सन अटक के करना, अटक के लाइक समझ नहीं पाते थे, ठीक है। बहुत स्ट्रेस में है। चलिए देख लेते हैं कि और क्या है, आते हैं और क्या आता है। या इस पर्सन को शायद कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है, या फिर ये सोच रहे कि क्या किया जाए, एक नई शुरुआत, तो वो चाहते हैं एक न्यू पैशनेट शुरुआत। लॉर्ड ऑफ एडवेंचर ऑल्सो, क्रिएटिव इंसान है बहुत ही। इमेच्योरिटी लेवल तो है इसकी, या स्टक, ये खुद के दिमाग में ये खुद स्टक है, ये खुद ही क्वेश्चन करते हैं, खुद ही इसका आंसर देते हैं, ये ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है। सी उनको पता है कि आप उनकी खुशियाँ हैं, आप उनके सब कुछ है। सी यू आर इन अ क्वीन ऑफ सॉर्ड एनर्जी ऑल्सो, वो आपको एक क्वीन ऑफ सॉर्ड की तरह भी देखते हैं और एक लाइक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या आप अभी खुद पे फोकस है, तो राइट नाउ वो सोच रहे कि आए या ना आए, क्योंकि आप से वो डरते हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल है इस बार, आपको सॉलिड चाहिए, बट इसको समझ नहीं आता कि क्या किया जा सके राइट नाउ अभी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, वो डर रहा है, ठीक है। एंड आप लाइक एक्शन पे बिलीव करते हैं, एक्शन, सीरियसनेस। राइट नाउ दिस पर्सन इज सीइंग यू इन वेरी हाई पोजीशन, हाई पावर। सो ये अगर ये मतलब इधर उधर कुछ किया तो उनको लगता है कि आप उनको ज़्यादा भाव नहीं देगी, आप इस बार उनका कुछ स्नीकी बिहेवियर इस बार काम नहीं करेगा। सो दिस द रीज़न दिस पर्सन इज स्टक। सोच बहुत रहा है, वो स्टेप लेना भी चाहते हैं बट कुछ उसकी खुद की इनसिक्योरिटी उसको घेर के रखा है, बस उसको क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। और बहुत जल्द वो क्लियरिटी भी उनको मिलने वाली है, बट ये बात है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं कि वो आपके साथ खुशियाँ, हंसता खेलता सब कुछ करना चाहते हैं, हैंग आउट वगैरह, बट वो लाइक मतलब हिम्मत नहीं हो पा रही उनको,
फिर से आने का, फिर से रिकनेक्ट करने का। जिस वजह से वो सोच समझ कर वो स्टेप लेंगे, अचानक से सोच समझ के लेंगे, मतलब इसी नहीं कि ऐसे ही ले लिया। सो दिस पर्सन इज़ मेकिंग स्ट्रैटेजी टू कम टू यू। ओके, यहाँ पे कोई मुझे न्यू पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है। सो लेट्स सी दिस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। कॉर्नोकोपिया 11। ओके, या मुझे लग रहा है बहुत जल्द ये रनिंग चेजर का था। आपने बहुत चेस किया इस पर्सन को। ये पर्सन भाग के राइट नाउ उनकी सोल अवेकनिंग हो सकती है, बहुत कुछ उनके कानों में भी आ रहा है। द यूनिवर्स इज पुशिंग दैट पर्सन टुवर्ड्स यू, बट वो समझ नहीं पा रहे। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो जजमेंट का कार्ड भी है। इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग ऑल्सो, क्योंकि अब भी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आने वाले हैं अपनी लाइफ, आपके लाइफ में एंट्री मारने वाले हैं। सी बात करना चाहते हैं, 5th चक्रा, द वोकल, कन्फेस करना है, बहुत कुछ करना है। ये इसने कभी कन्फेस नहीं किया, छुपा के रखा, या फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेक्ट, या शायद यहाँ पे पैसे का मसला हो सकता है, कैरियर का, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है आपको देने के लिए। दिस वाज द रीज़न ऑल्सो, कैरियर फोकस ज़्यादा थे तो इस वजह से उन्होंने आपको डिच किया, फिर घोस्ट किया। डिसीट, दिस पर्सन छुप जैसे ये 7 ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी होती है, ठीक है, सिमिलर। ये छुपा के रखते हैं, कुछ बोला नहीं, लाइक कभी भी कुछ नहीं बोले, कंफ्यूजन में आपको अटका के रखते थे। ओके, लेट्स सी और क्या है। भले ही भाई रीडिंग शॉर्ट हो बट आंसर डायरेक्ट आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा घुमाती नहीं, ठीक है। तो ये इसका कंफ्यूजन मत रखो। दे आर मिसिंग यू राइट नाउ, वेरी मच मिसिंग यू। दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू ऑल्सो, रिकनेक्ट करना चाहते हैं वो। लाइक बुरी ख्यालात, बुरी यादों से, बुरे जो पास्ट में सब कुछ इससे बाहर निकलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई साइकिल शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट फॉर टू फाइन एंड शाइन। या आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, और आप अगर इस एनर्जी में तो बहुत ही अच्छी करते रहिए। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ओके, फिर से आ सकते हैं वो, एक नई शुरुआत करेंगे आपसे, बहुत जल्द करेंगे। रिलीज योर एक्स, या आप ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी है सब कुछ रिलीज़ कीजिए, चिंताओं टेंशन को रिलीज़ कीजिए। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पार्ट। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है इस पे कि आप लोग अभी इनर वर्क वगैरह कीजिए, ठीक है, तो इससे चीज़ें आगे बढ़ सकती है। ये अभी रेस्टिंग मोड पे है, बस सोच रहे हैं। मैं बैठा हूँ दरवाजे पे, कोई है, मुझे बस दरवाज़ा खोलना है। ये उठ के जो वो मैं खोलने जाऊँगी, ये उठना, ये स्टेप उनको लेना है, बस ये सोच रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत इजी तरीके से मैं समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। स्ट्रेस, बॉटम ऑफ द डेक, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। फेथ रखिए, बिलीव रखिए, ठीक है, तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेगी। एंड यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनी। जो भाग्य का चक्का या व्हील होता है वो घूमता रहता है, राइट। सो इट्स टोटली अबाउट द डेस्टिनी। यानी आई थिंक यू पीपल ऑल्सो लाइक आप लोगों ने सरेंडर कर दिया, दैट्स द रीज़न ये चीज़ें आगे बढ़ रही है, चीज़ें बहुत खूबसूरत वे से आ रही है। ये पर्सन लाइक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को झगड़ा हुआ था, एपोलॉजी का कुछ है यहाँ पे। अगर ऐसा है तो ये पर्सन आएंगे आपसे एपोलॉजी लाइक एपोलोजाइज करने, ठीक है। एक ऑफर आएगा, बात करने का ही आएगा। कांटेक्ट चाहिए तो एक कांटेक्ट मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स सी आपकी पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। बहुत है, मैं यूनिवर्स की तरफ से भी देखूंगी, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई एम इमोशनल अबाउट यू। सी ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं,
ठीक है। आई थिंक इस पर्सन को हैंग आउट करना ज़्यादा पसंद था, बट राइट नाउ मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो, किसी से बात भी नहीं करते। आई थिंक कटा कटा सा हर्मिट मोड पे है, प्रे कर रहे हैं बहुत। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, आई वॉन्ट्स टू टॉक विथ यू। सी ये बात करना चाहते हैं। डोंट हेट मी, I will marry you and this person is see you as his, if you are a girl then वो आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हैं, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो वो आपको एज अ हस्बैंड देखते हैं, ठीक है। बहुत सीरियस चीज़ है यहाँ पे एंड इट्स ऑल अबाउट फेमिनिन एनर्जी स्पेशली। ये बहुत इमोशनल है, अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मिस करते हैं। उसका बस चले तो अभी के अभी आ जाए आपके पास, बट एक ब्लॉकेज है इनसिक्योरिटी, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कन्फ्यूजन। तो यही है ब्लॉकेज यहाँ पे, ठीक है। मैंने ब्लॉकेज भी बोल दिया। चलो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या आता है। Lonely, see this person is feeling lonely without you. sorrow है, पेन है, दुख है, वो जानते हैं उन्होंने आपको हर्ट भी किया है, वो खुद भी हर्ट है। जो बातचीत नहीं हो पा रही वो खुद भी हर्ट है, बट स्टिल दे आर डिफेंडिंग। ये इस चीज़ पे वो काम करना चाहते हैं। ओके, लुक फॉर अ साइन। यस, कुछ भी हो सकता है आपका क्वेश्चन का आंसर यस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पैनल नंबर 1। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। ओके, हे गाइस, पैनल नंबर 2 जिन्होंने भी वुमेन होल्डिंग अ हार्ट चूज़ किया, चलिए देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं, कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि रेजोनेट हुआ या नहीं। आप लोग करते नहीं भाई, बहुत बुरा लगता है, इतना मेहनत करती हूँ फिर भी अगर कोई सपोर्ट या अप्रिशिएशन नहीं मिले ना, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करो फिर। खैर, यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर लाइव सेशंस। ओके, ये जंप हो गया, आया अभी नहीं लूँगी। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? पैनल नंबर 2। ओके, और क्या है? ओ माय गॉड, अच्छा ये वाला लूँगी, ये रिवर्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे वॉइस पे फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, अगर वॉइस आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस तो भाई कर रहे हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा वेटिंग पे है, ले ही लेते हैं, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड, वाओ ये पहले कार्ड उछला था। ओके, पावर कपल, पावर कपल। फिर से मुझे लगा ही था, यू आर इन, आप उनसे तो बहुत प्यार करते हैं। पहली बात, आपने बहुत लोगों ने आई थिंक कन्फेस की भी कि यू लव देम, बट दिस पर्सन लाइक नो, नेवर टोल्ड यू ऑल्सो और रिजेक्टेड यू। तो राइट नाउ दिस पर्सन लव्स यू। ओके, पहली बात, बहुत इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, पास्ट की मेमोरीज़ में जी रहे हैं, ऑफ़र देने की सोच रहे हैं, बट फिर से ये सोच रहे हैं कि आप शायद उनको ठुकरा देंगे या फिर आपका वेट करें कि आप उनको अप्रोच करें, ठीक है। वेटिंग बहुत स्लो है, बट अंदर अंदर उनको वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं,
ठीक है, उनको बैलेंस की प्रॉब्लम है, ये मतलब वो लाइक इनका ये है कि इधर अगर वो बैलेंस में लाए तो उधर प्रॉब्लम हो जाती है। इमोशंस इशू भी है, ज़्यादा जब ये इमोशनल में आ जाते हैं तब उनको समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या। ठीक है, अपने अंदर ही अंदर वो इमोशंस को दबा के रखते हैं। दिस पर्सन लोनली सा फील कर रहे हैं, अकेले हैं, शायद किसी से बातचीत भी नहीं करते। एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स वगैरह देना चाहते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो अपने दिल की सुनी या दिमाग की, या फिर अगर कोई पर्सन या काम की वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया या फिर कभी भी कुछ भी हुआ था आप दोनों के बीच, तो इसी चीज़ को लेके वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। फ़िलहाल वो आपके पास आना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, बट वो थोड़ा स्लो है। अगर ये काम के सिलसिले में है तो उनको लाइक खुद के दम पे कुछ करना है, तो इसी वजह से उनको टाइम लग रहा है। कभी कभी उनको लगता है कि टाइम निकलते जा रहे हैं, हाथों से टाइम निकलता जा रहा है। ठीक है, बट उनको ये पता है कि आप वापस नहीं, मतलब खुद से मैसेज करने वाली नहीं या फिर कुछ करने वाली नहीं है अभी। बहुत दिन हो गए, शायद लाइक 9 महीने हो गए ओके इस चीज़ को हुए, या फिर 1 साल हो चुके हैं। आपने खुद से ही आपने स्टेप बैक कर दिया, आपने खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने सोचा कि अब बस बहुत हो गया, अब और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, खुद को लाइक नहीं करनी और हर्ट वगैरह लेट गो कर दिया। बट आपने कन्फेस की थी इस पर्सन के साथ, मतलब दिल की बात आपने की थी कि आप उनको पसंद करते हैं, बट दिस पर्सन नेवर कन्फेस यू ऑल्सो। या फिर ये आते आते ये रुक गए, चीज़ों को लाइक कह रहा नहीं, तो आपने सोचा कि आप अगर आप उनको बोलेंगे वो भी बोलेंगे, वो भी कन्फेस करेंगे, बट एट दैट टाइम वो उन्होंने उल्टा जवाब दे दिया कि नहीं तो मैं तो तुमसे ये नहीं, बस फ्रेंडशिप ये वगैरह वगैरह। बट दिस पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ऑफ़र दे अभी या रुक जाए, आपको अप्रोच करे, अगर करेंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर और टाइम लगेंगे वो। ठीक है, यहाँ पे कुछ हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इश्यूज़ हुए थे। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, मैं पर्सनली मैं कोई नाम नहीं लूँगी, ठीक है, पर्सन या कुछ भी, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से ही प्रॉब्लम था। यहाँ पे इन्होंने मे भी बहुत लोगों की बातें सुनी, दोस्त वगैरह बहुत लोगों की बातें सुनी, उन्होंने खुद की इच्छाओं को मार दिया अंदर ही अंदर। खुद कन्फ्यूजन में आके उन्होंने, बहुत कन्फ्यूज पर्सन थे, शायद आपको गलत भी समझा, बट राइट नाउ दिस पर्सन वांट टू ऑफर यू, ठीक है, दिस पर्सन वांट टू ऑफर यू एंड कम टूवर्ड्स यू। जो भी कुछ था वो सब लाइक इस सब चीज़ से, सब प्रॉब्लम से बाहर आके वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं। ऑल्सो इमोशंस बहुत है, बहुत सेंसिटिव पर्सन है ये, बहुत केयरिंग भी है, बहुत ही ज़्यादा। वो आपके तरफ आने का सोच रहे हैं, मूव एक्शन लेने का सोच रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड। सी दिस पर्सन, ये नाव जैसे गंदे पानी से अच्छे पानी की तरफ जा रहे हैं, लाइक दिस। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब सब कुछ, मतलब बैड थिंग्स को साइड में रख के वो अब भी आपके तरफ आना चाहते हैं, अब भी वो अपने दिल की सुनना चाहते हैं। ठीक है, बट बहुत ही मिस कर रहे हैं, बहुत ही सोच रहे हैं, स्पेशली आपको लेके। अगर आपको लगता है कि ये नहीं सोच रहे, नहीं, दिन में एक बार एटलीस्ट वो आपके बारे में सोचते हैं। ओके गाइज, भले रीडिंग शॉर्ट हो, क्योंकि मैं गोल गोल घुमाती नहीं, डायरेक्ट जो भी आंसर आता है मैं वही बोल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा या गोल गोल घुमाने एक ही बात को, इट्स डज नॉट मेक ए सेंस टू मी। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग लाइक आप उनका वेट कर रहे हैं, बट आप दिखाते नहीं हैं कि आप उनकी वेट कर रहे हैं। वो आपको एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में देखते हैं, लाइक ए एम्प्रेस। सी, आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है, आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आप इनको जानती है, आप इनको जानते हैं, आई नो, मतलब यू नो। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा पैशन है, मिठास है,
आप सेम होम टाउन से भी हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन वांट टू गिव यू मेनी थिंग्स, आपको आपको जो चाहिए वो आपको देना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ कप्स, ठीक है। इमोशंस बहुत है, याद करते हैं, पास्ट की मेमोरीज में जीते हैं। अगर आप दोनों के बीच बातचीत हुई थी, कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह, तो वो देखते हैं रातों रात, हमेशा जब भी उनको टाइम मिलता है। ये इस पर्सन कभी भी किसी के साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था या कन्फ्लिक्ट हुआ था, ये तो श्योर है। ये पर्सन खुद अपने दिमाग में स्टक होते हैं कि कहाँ से क्या शुरुआत की जाए, क्या बैलेंस की जाए, इमोशन या पैसा, करियर या पैसा, करियर, पैसा या आप, ठीक है। बहुत क्रिएटिव है। आप दोनों के बीच थोड़ा एज गैप हो सकते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने पहले भी बोला था। वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं। मूवमेंट हो रहा है, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट, ओके। चलिए देख लेते हैं कि और क्या आते हैं। 33344, ओके। 44, 33, यहाँ पे बहुत नंबर सिंक्रोनिसिटीज हो सकता है। आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, या गाइडेंस उनको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, या फिर उनको गाइडेंस चाहिए, या फिर उनका सोल इज गाइडिंग। क्योंकि अभी वो राइट ना वो सेल्फ एनालिसिस के थ्रू जा रहे हैं, डार्कना फ्रॉम द सोल। वो ये देखने की कोशिश करें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या ठीक है, क्या गलत है, ठीक है। एक नई शुरुआत करेंगे। लोनली है, अकेले हैं, किसी से बात नहीं करते, कहीं ऑफलाइन भी हो सकते हैं, बहुत दिनों से ऑनलाइन ज़्यादा नहीं आते। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे। अगर आप लोगों के कांटेक्ट है, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, देन दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है अभी, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, और वो बहुत जल्द आएंगे। ऑफ़र करने के भी लिए शायद पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि कब ऑफ़र की जाए। साइलेंस या चुप है, और बहुत जल्द इसको गाइडेंस मिलेगी। गोइंग विद द फ्लो, जैसे मैंने बोला, ये गोइंग विद द फ्लो ही, ज़्यादा सोच नहीं रहे, चलो जो भी हो रहा है होने दो। क्योंकि अभी वो तो आएंगे, ये श्योर है। वो उनका फोकस अब आपके ऊपर है। पॉलिटिक्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग ऑन। बहुत पॉलिटिक्स था भी। इस पर्सन ने कभी कुछ नहीं बोला आपको, ओरिजिनल क्या चल रहा था क्या नहीं, उनके फ्रेंड्स या कुछ भी, अगर कोई थर्ड पार्टी था, वो क्या कह रहे थे, उनको क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी आपको बोला तक नहीं, भनक भी नहीं लगने दी। और इस पर्सन ने कभी भी असली चेहरा भी नहीं दिखाया था। बट प्यार तो बहुत करते हैं वो आपसे, ये श्योर है। मिज़ेर, दिस पर्सन ये चोर है, छुपा के चीज़ें लेके जा रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। मैं और देखूंगी। जोड़ रोमांस 33, मैंने 33 बोला और यहाँ पे 33 आ गया। ओके, इट्स अनलॉकिंग, क्योंकि आप ये है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, और यहाँ पे एक हार्ट है, ये उनका दिल है, और यहाँ पे चाबी, छोटा सा एक चाबी है। आई होप यू कैन सी गाइज, अगर दिखाई नहीं दे रहा है यू कैन सी, यहाँ पे एक छोटा सा है चाबी, यहाँ पे ही लटका के, और यू हैव द हार्ट। बहुत जल्द रोमांस का दरवाज़ा खुलने वाला है हार्ट का। जब आप ना हार्ट चक्र पे हीलिंग भेजिए इस पर्सन को, मतलब खुद को भी हील कीजिए, वहाँ पे भी भेजिए। सी केयरिंग कनेक्शन, चेंजेस इज कमिंग सून, ठीक है। 1 + 4 5, इस कनेक्शन में केयर भी है, बहुत केयर भी करते हैं वो आपको। सी ये पर्सन इसकी तरफ देख रहा है, ये पर्सन नहीं देख रहा है, ये पर्सन आप है इस एनर्जी में। ओके, द फेमिनिन एनर्जी राइट नाउ। अभी वो इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं। हीलर ऑफ द एजेस 51, बैलेंस आएंगे बहुत जल्द। ओके, यू बोथ विल गेट हील्ड, एंड जैसे मैंने बोला हीलिंग का, ये हार्ट चक्रा हील, लेट्स सी
यहाँ पे हील ही आया है, हीलर ऑफ द एजेस। आप प्रे कीजिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। एनवी, यहाँ पे मे बी लोगों का वो जेलस फील करते हैं। अगर आप दोनों एक साथ आते हैं तो दे फील जेलस ऑल्सो। लोगों को पसंद नहीं आता, या बहुत गॉसिप, बहुत बातचीत होती है। ओके, सो कुछ लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ आए। दैट्स द पॉइंट ऑल्सो। ओके, कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। ये पर्सन क्या कर सकते हैं फ्यूचर में। यहाँ पे कम्युनिटी और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। ये आएंगे तो भाई श्योर है रिकन्सिलेशन तो होके रहेगा, और देयर इज अ सेलिब्रेशन विल गो ऑन। आपको कमिटमेंट दे, या ये सब सॉर्ट एक्शन लेंगे, सब कुछ क्लियर आउट भी होंगे। तो चैरिट, सी अगेन एक्शन का कार्ड, मूव लेंगे। अगर आप लोग एक्शन या मूवमेंट का सोच रहे थे, देन दिस पर्सन विल कम एंड टेक एक्शन एंड स्टेप टुवर्ड्स यू। ओके, यू विल फील वेरी अबंडेंट ऑल्सो। यू आर सेल्फ फोकस्ड राइट नाउ। पैनल नंबर 2, मैक्सिमम पीपल, इट्स वेरी गुड। तो चलिए देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है। सी, ये मोमबत्ती का फ्लेम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। लाइक everything is going to be very much passionate, very much good luck, happiness, everything you can। यहाँ पे स्टेबिलिटी के इश्यूज थे, इमोशंस के इश्यूज था। ओके, ईगो क्लैशेस भी थे। यू कैन डील विथ, यहाँ पे सारे साइंस है। ओके, एयर साइन थोड़ा कम है। इस पर्सन को लाइक इमोशंस का लोचा है, दिमाग की वो ज़्यादा सुनता नहीं, बट इमोशंस का प्रॉब्लम है। इस पर्सन को इमोशंस दिखाते नहीं है। एक्शन का प्रॉब्लम था यहाँ पे, बट इन नियर फ्यूचर एक्शन वो लेंगे बहुत जल्द। सॉर्ट्स इज ऑल अबाउट एक्शन ऑल्सो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, या मुझे लगा ही था कुछ किसी के थ्रू भी आ सकते हैं फिर से बातचीत करने, फ्रेंड्स, अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो। पैशन, जैसे मैंने बोला पैशन सी, यहाँ पे पैशन आ गया। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल एक्सपेक्टेशन। बहुत लोग थोड़ा डिफरेंट होते हैं, जो जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे नहीं होते। ओके, सो आप बस ओपन माइंड रहिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, कह दिया। ओके, फाइनेंस एंड करियर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला, बिजनेस वगैरह या फिर काम वगैरह के लिए। ओके, सो यहाँ पे क्या है, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। एंजल्स विंग्स, एंजल्स आर टेलिंग यू ऑल्सो एक लाइक चांस देने के लिए, एंड एंजल्स ही यूनिवर्स ही आप दोनों के एक साथ लेके आएंगी। तो लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, बहुत आगे, चल देख लेते हैं। आई मिस एवरीथिंग, आई विल चूज यू, I hurt you so badly, I wanna propose you। See, जैसे मेरे मुंह से जिस निकला ही था। सेलिब्रेशन, दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी, या इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस ही हो। सॉरी आई ब्लॉक्ड यू, या सॉरी है वो। आई विल मैरी यू, सी मैरी कितना है, मैरी, आई विल चूज़ यू, I wanna propose you, oh my god, so beautiful, congrats। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्सल एंजल्स की तरफ से क्या आता है। एंड गाइस, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुआ या नहीं, ताकि मुझे पता चले। थोड़ा सपोर्ट दिखा दो यार प्लीज़, एंड इवन दो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना भी, कमेंट करना भी, सब कुछ करना, फॉलो भी करना इंस्टा पे। ओके, अबंडेंस इज कमिंग, लुक फॉर ए साइन। बहुत लोग आई थिंक बटरफ्लाई देख सकते हैं। स्टेबिलिटी, या पहले स्टेबिलिटी नहीं था, वो आने वाला है। यूनियन, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, फालतू, आई एम हैप्पी फॉर यू। आपकी दुआ पूरी हो जाए, दिल से दुआ है। पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। पैनल नंबर 2 मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय। ओके, जिन्होंने भी पैनल नंबर 2 चूज़ किया है, आई मीन पैनल नंबर 3,
मैं गलती से मैंने 2 बोल दिया। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन या फिर आप जिनको मिस कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। अगर कार्ड्स क्लियर नहीं आ रहे हैं गाइस तो प्लीज़ फोकस ऑन माय वॉइस। अगर वॉइस क्लियर है तो आधी झंझट ख़त्म। एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि रिजनेट हुआ है नहीं, ताकि मुझे पता चले। यार थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दो, इतना मेहनत करती हूँ, थोड़ा प्यार दिखा दो, इतू सा प्यार दिखा दो। ओके लेट्स सी फाइल नंबर 3। डू दे मिस यू? क्या है इतने ज़्यादा कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं, क्या बात है। पाइल 3। ओके ले ही लेते हैं, क्यों ना ले, क्यों ना ले। ओके ओके यहाँ पे है पॉजिटिव। 3 ही चाहिए थे, 3 ही आ गए। चलो 4 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ के कार्ड पाइल नंबर 2 के साथ सिमिलर है। ओके दिस पर्सन इज मिसिंग यू एंड दे आर प्लानिंग टू टेक एक्शन। अभी तो फिलहाल सोच रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, रेस्टिंग मोड पे है, रिचार्ज हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, बट मिस तो बहुत कर रहे हैं और अभी वो एक्शन लेने के सोच रहे हैं। और आई थिंक ये पर्सन एक्शन ले भी चुके हैं, आपको पता नहीं है, और लेने वाले हैं इन नियर फ्यूचर। वो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, वो रेडी है पूरी तरह से आपके तरफ आने के लिए, ऑफ़र देने के लिए। इट्स सच अ पॉजिटिव साइन। एंड रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वो खुद से आपको ऑफ़र देंगे। आप बस अपने पे फोकस है। मे बी यू आर वेटिंग बट यू आर नॉट सो मच फोकस्ड ऑन दैट पर्सन और दैट थिंग। वो आपको कुछ ना कुछ तो ऑफ़र देने के लिए सोच ही रहे, वो आएंगे भी। ओके वो भी पूरी तरह से रेडी है। और इक्वल टू डिवाइन टाइमिंग, बहुत जल्द, मे बी विन 1 मंथ हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर 7 मंथ में ये पर्सन आपके पास आए। आप बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट राइट नाउ, आप अपने ऊपर सेल्फ फोकस है। या फिर इस पर्सन को अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम था तो अभी वो स्टेबल हो चुके हैं, अभी उनके पास सब कुछ है, बस आपको उठा के लेके आएंगे, लाइक दैट। ओके सो गाइस मैं ज़्यादा गोल गोल घुमाते नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आंसर है तो मैं डायरेक्ट बोलूँगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा गोल गोल घुमाना इट्स डज नॉट मेक अ सेंस टू मी, ठीक है। एंड दिस पर्सन बहुत क्रिएटिव पर्सन है। मे बी थोड़ा छोटा सा ऑफर दे पहले, ठीक है, पहले छोटा सा ऑफर देंगे। एंड बहुत लाइक पैशन, विथ लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ थिंग्स, इट विल come to you, this person will come to you or contact to you। एक्शन सब कुछ ओवरकम करके ये पर्सन आएंगे भी। अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर कुछ भी है इस ऑब्स्टिकल्स में आप दोनों के बीच, देन दिस पर्सन विल गो थ्रू इट, फिनिश इट एंड दैट पर्सन विल कम ऑल्सो। और क्या बोले, वो डायरेक्ट आंसर आ गया, क्या घुमाऊँ। और सोच रहे हैं कि वो आपको जितना है उनके पास ये इतना ही दे, या थोड़ा वेट करे और कुछ चीज़ें लाइक बढ़ा के वो आपके पास आए। बट आएंगे तो ये पर्सन डिफेंस में हो सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ है, पैशन, ये प्योर लव है, इट्स प्योर लव, प्योर मिसिंग। अब भी आना है, वो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए वो आएंगे। तो देख लेते हैं कि और क्या क्या आता है। ओह माय गॉड। ओके 2 आ तो गए, और देखूंगी। बहुत खूबसूरत सा रीडिंग आया है इस बार। एग्जॉस्ट, ये सोच सोच के एग्जॉस्ट पे, नथिंगनेस, प्लेफुलनेस, बियॉन्ड इल्यूजन, कॉम्प्रोमाइज़। या पहले कॉम्प्रोमाइज़ शायद इश्यूज था, आपने दिया, या फिर कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि, तो इस बार वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं था तो उनको उसको दिख के शॉर्ट आउट उन्होंने समझ चुके हैं, इल्यूजन से बाहर आएंगे।
बियॉन्ड द इल्यूशन वो देखने की कोशिश करेंगे, प्लेफुल्ली वो आपसे बातचीत करने, प्लेफुलनेस, देयर इज प्लेफुलनेस, सी देयर इज अ क्लोन, एक मास्क चढ़ा हुआ। तो इस बार वो आएंगे, सब कुछ अच्छा खासा अच्छा जाएगा। नथिंगनेस, तो इट्स ब्लैंक ऑल्सो। क्या बोलूँ, इस कार्ड का मीनिंग तो बहुत कुछ होता है, मुझे मेरे पास आ रहे हैं बहुत, बट राइट नाउ दिस पर्सन, मतलब वो एक्स्ट्रा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। वी आर द वर्ल्ड, यह यहाँ पे गिर चुका था, मुझे दिखाई नहीं दिया। या एक कंप्लीटनेस अब होगी पूरी, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, यू बोथ फुलफिल ईच अदर ऑल्सो। लेट्स सी और क्या आता है, क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं ये इन द नियर फ्यूचर। मिस तो कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं। ओके, ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स, क्या बात है। इतने सारे, इतने, तो चलो ले ही लेते हैं। 2 of Wands in reverse, okay, 7 of Cups, 6 of Cups, 5 of Wands, the Magician, the Judgment, the Star। ये आएंगे, ये तो भाई श्योर है। जितना भी कंफ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट है, सब कुछ क्लियर करके वो आपके पास आएंगे। मे बी चीज़ें डिफ़िकल्ट है, डेस्टिनी या फॉर्च्यून, ओके। आप दोनों एक दूसरे से बाय द स्टार्स यू आर बोथ कनेक्टेड बाय द डेस्टिनी ऑल्सो। एंड आपकी विश पूरी होगी, वो खुद आएंगे आपके पास, वो ऑफ़र भी देंगे, ठीक है। स्टार्स ऑल अबाउट द चैलेंजेस, ठीक है। मे बी आप जब कांटेक्ट में कुछ बातचीत के दौरान कुछ झगड़ा वगैरह हो, इट्स नॉर्मल, ठीक है। बट इफ यू आर इस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू ऑल्सो, आप भी मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन था या फिर लॉट ऑफ ऑप्शंस था, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट फील अबाउट इट। और जजमेंट का कार्ड, डिवाइन टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा जल्द आने वाली है और बहुत चीज़ें रिवील होने वाली है, जितना मुझे इंट्यूशन लग रहा है। और दूसरी बात यह है, ये पर्सन को लाइक पता है, सोल से पता है जो आप उनकी क्या लगते हैं, सोलमेट या फिर कुछ भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में अगर आप लोग हैं, देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रियलाइज इट वेरी सून। अगर कन्फ्यूजन था तो वो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल के वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। फिर वो बहुत कोशिश करके वो आपके पास आएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, उनको सब कुछ क्लियर करके वो आपके पास आएंगे। लाइक उनके पास तब सब कुछ होगा जब सब कुछ आने वाला है, ओके। जस्ट लाइक ए मैजिशियन, सब कुछ जब होगा, जब एक मैजिक सा आपको लगेगा, ओके। तो चलिए देख लेते कि और क्या एनर्जी क्या है। और एनर्जी, वेट अ सेकंड, आप विर्गो से डील कर सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, सारे ऑल साइंस में बोलूँगी, ठीक है। यू बोथ आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ख्यालात के मारे, इसलिए शायद प्रॉब्लम था कि कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं पा रहा, एनवी, ओके। कुछ बातें हैं, मे बी यू आर बेहतर फ्रॉम दिस पर्सन, दैट्स वाई दिस पर्सन फील जेलस। एंजल ऑफ लव, हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग होगी, हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट, या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था, सोल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, या फिर फाइनेंस के मामले में, वो क्लियर करके आएंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी आने वाली है, डोंट वरी। रूट चक्रा, या आप रूट चक्र पर थोड़ा फोकस कीजिए, ओके। स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए खुद की, या फिर दिस पर्सन नीड्स टू इनकी रूट चक्र में आप हील कर सकते हैं, ठीक है। इंडिसिशन, सी इनको समझ नहीं पाते क्योंकि आपको वो बहुत अबंडेंट भी देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न ऑल्सो इनकी इनसिक्योरिटीज़ होती है, क्योंकि आप लाइक यहाँ पे फाइनेंस इश्यूज़ होते हैं कि आप खुद पे फोकस है अभी, एंड लाइक मे बी यू आर रिच और वेरी मच गुड इन फाइनेंस फ्रॉम दिस पर्सन, तो दिस पर्सन को थोड़ा प्रॉब्लम होती है।
या फिर आपको काम पे कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिलते हैं इस पर्सन से। और क्या, अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग फुलफिलिंग दिस मोमेंट। क्या अट्रैक्शन है, कीप एन ओपन माइंड, separation, yeah, you both gone through the separation, romantic feelings, you both have romantic feelings towards each other and you both have attraction also, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है। उसके बाद मैं यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से देखूंगी। आई वांट टू बी विथ यू, लिसन टू इंट्यूशन, वेट, yeah, I need you, I wanna propose you. I think this person is also want to tell you that I listen to your intuition. ये angels के messages भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से सेम ही आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी एंजल यूनिवर्स की तरफ से क्या आ सकते हैं के लिए। A2L आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। A2L नाम का कोई भी लेटर। यूनियन, वाओ। मैसेज, या मैसेज का वेट करें तो मैसेज वो करेंगे, कुछ ऑफर आपको करेंगे वो खुद से। एज गैप हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है, वो आपको ऑफर करेंगे, ये श्योर है। लुक फॉर ए साइन, या यू गेट ए साइन ऑल्सो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, एंड चलिए मिलते हैं, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।